ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे, प्रकाश के गुणों के बारे में, किरण और किरण पुंज के बारे में अध्ययन किए थे नहीं। एक बार फिर से 2 मिनट रिवीजन कर लिया जाए, कर लेते हैं, कर लेंगे तो देखिए आप क्लास में जो सुनेंगे ना वही याद रहने वाला है। मानते हैं कि नहीं सभी स्टूडेंट? आप जो क्लास में सुने हैं वो चीज़ें अगर बार बार वो चीज़ हो जाए तो शायद ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा वो चीज़ें। आप एक बार घर पे याद कीजिएगा, क्लास में अच्छे से सुन के देखिएगा, आप प्रैक्टिकली करके देखिए, वो चीज़ें आपको डायरेक्टली माइंड में रहेगी। रहेगी कि नहीं अंकिता, रहेगी कि नहीं? चलिए तो हम लोग प्रकाश के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। भौतिकी, ठीक है, भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग। फिजिक्स पहला चैप्टर, चैप्टर 1 क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में भी नाम याद हो गया होगा। इतना सब दिन जा कर के मैं लिखता रहूं, आप लोगों को स्पेलिंग भी याद हो जाएगा नहीं? कि स्पेलिंग भी याद हो गया है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी गुड। तो अभी तक हम लोग ज़्यादा कुछ जाने नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ जान गए हैं अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोग, ठीक है। प्रकाश के बारे में हम लोग बहुत तथ्यों को जाने। प्रकाश के बारे में तथ्य समझते हैं, बातें, हाँ, तथ्य मतलब बात, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य था। तो किसी ने प्रकाश को क्या कहा? कण कहा। किसी वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। तो ये बातों को हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। यानी कणिका सिद्धांत, कणिका यानी कण का सिद्धांत। सर्वप्रथम कहा प्रकाश एक कण की तरह है, कण है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा था? दकार्ते ने कहा था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन तो इनको प्रूफ दे करके इनको कणिका सिद्धांत का सिद्धांत कहा गया। आपके लैब में अगर ये क्वेश्चन आएगा कणिका सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है, तो न्यूटन को टिक करेंगे। न्यूटन साहब बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, बहुत चीज़ फिजिक्स में दिया है वो। तो कणिका सिद्धांत किसने दिया? कणिका सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? लेकिन सबसे पहले बताया था दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने। तो प्रकाश एक कण है, ये न्यूटन ने बताया, ठीक। आगे चलते हैं। किसी ने कहा प्रकाश एक तरंग है। तरंग सिद्धांत किसने दिया? तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी। आगे चलिएगा, ये चैप्टर है एक फिजिक्स में। तरंग का अंग्रेजी होता है वेव, सिद्धांत का अंग्रेजी क्या होता है? थ्योरी, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया? हाइगेंस। इसका अंग्रेजी नाम देखिए ना, HY, GENS, हाइगेंस, ऐसे लिखेंगे, हाइगेंस। अच्छा लगता है, मैं इंग्लिश भी लिखता हूँ तो इंग्लिश के भी शब्द कुछ आ रहे होंगे। तो तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश एक तरंग की तरह है, किसने बताया? तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। फिर हम लोग आगे चले तो एक और बात पढ़े थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया? मैक्सवेल वैज्ञानिक ने बताया था। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ये भी हम लोग जाने। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और आगे चल करके न्यूटन ने तो कणिका का सिद्धांत दिया, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। और एक व्यक्ति आया कहा कि ये प्रकाश दोनों है, कण भी है, कण और तरंग दोनों है। किसने कहा? ये अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कहा ये दोहरी प्रवृत्ति वाला है, वो उसमें दोनों गुण पाया जाता है, कण का भी और तरंग का भी। इसको याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीवन में। अगर भौतिकी लेकर के आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये सब वैज्ञानिक का नाम याद रखिए। चलिए तो आगे हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश एक प्रकार क्या है? चुंबकीय तरंग है। इसकी स्पीड प्रकाश में, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम यानी निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश की चाल या वेग सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात। कितनी होती है बताइए?
3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इनको याद रखिएगा, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं कि ये चीज ऑप्शन को टिक करेंगे, या नहीं तो क्या होगा फिर 3 पर 5 गो जीरो, 5 गो जीरो, किलोमीटर पर। आप समझिए 1 सेकेंड होता है 3 लाख दौड़ लगा लेता है प्रकाश। कहाँ? निर्वात में हो, जहाँ हवा नहीं होता है, ठीक है। और 1 सेकेंड में मीटर में कहेगा तो इतना 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर 1 सेकेंड में। ये प्रति मतलब ये बताता है पर सेकेंड। समझ में आ रहा है साक्षी को? पर सेकेंड। सब बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। चलिए, तो ये सब पदार्थ प्रकाश से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको याद रखेंगे, ठीक है। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? इनके बाद हम लोग क्या पढ़े? प्रकाश के स्रोत पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या जो वस्तु प्रकाश देती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्स नाम में है यार, सोर्स। कहाँ से हमें प्रकाश मिल रहा है? इनके सोर्स कहाँ है भाई? किसी चीज़ का आमदनी होता है ना, जैसे मेरा या मैं पढ़ा करके मुझे आमदनी आ रहा है, सोर्स ये है मुझे टीचिंग करना। हर व्यक्ति डॉक्टर का क्या है, वो पेशेंट को देखता है तो उनसे पैसे आते हैं। कोई मजदूर है तो वो मजदूरी करती है तो उनसे सोर्स आते हैं। तो सबका सोर्स है, पैसे कमाने का अलग अलग सोर्स है कि नहीं? उसी तरह प्रकाश का सोर्स कौन सा है? तो सूरज है, बल्ब है, तारे हैं, और बहुत सारे लाइट है, टॉर्च है। ये सब क्या कहलाएंगे? प्रकाश के स्रोत। इसमें भी 2 प्रकार के प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत के सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य के बाद जुगनू, तारे, और बोलिए, बस यही सब है। सूर्य, तारे और जुगनू, ये सब प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। चलिए, मानव निर्मित कौन सब है? बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, एक्सेट्रा। समझ गए? अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश देती है या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे यानी मोमबत्ती, डिबिया, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण हो गए। अप्रदीप्त जो प्रकाश नहीं देती है, जैसे व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? व्हाइट बोर्ड किसका उदाहरण है? अप्रदीप्त वस्तु। मार्कर प्रकाश देती है ना, ये किसका उदाहरण है? अप्रदीप्त वस्तु का। किताब बताइए किसका उदाहरण है? वेरी गुड। आप लोग बेंच पर बैठे हैं, ये दीवार, समझ गए? चलिए, अप्रदीप्त के बाद लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, लास्ट टॉपिक क्या था? इसके बाद किरण। कौन बताएंगे किरण क्या है? बोलिए, सब आदमी बोलिए। प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण को किससे डिनोट करेंगे? एक तीर के जैसे लकीर देंगे, बीच में तीर दे देंगे तो वो किरण का फिगर है। एक तीर जैसे इस तरह से देंगे। ये कोई पूछ ले ये क्या है तो बोलिएगा किरण है, किरण है, रे है, रे। अंग्रेजी में इसको रे कहते हैं। रे ई वाला रे नहीं, बस रे कहते। रे मिस किरण है ना। एगो रे का नाम बता दीजिए, जैसे एक्सरे, जैसे हड्डी को या टूटी फूटी के लिए एक्सरे होता है ना एगो, तो इसी तरह से ये रे है, किरण है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़े थे किरण पुंज। बताइए किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कौन सर? आप बोलेंगे, आप बताएंगे ये किस किरण पुंज को? यदि प्रकाश की किरण क्या हो, एक बिंदु पर के प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए तो इसको क्या कहेंगे? गाधा है रे। एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए तो अपसारी। एक बिंदु पर मिले
और प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर। उम्मीद करते हैं सही बच्चे समझ गए होंगे। आज का टॉपिक हो जाएगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश को कितने पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। प्रकाश, ध्यान से सुनेंगे, आज का टॉपिक यही समझ करके जाएंगे हम लोग। प्रकाश के गमन समझते हो? गमन मतलब प्रकाश जब गुजरती है तो प्रकाश के गमन के आधार पर कैसा बेस लिया गया? बेस क्या लिया गया? तो प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ को, है ना, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ये बात याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। प्रकाश के गमन के आधार पर बच्चों, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से सुनेंगे। पहला का क्या नाम है? पारदर्शी पदार्थ, है ना, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। अभी नहीं। दूसरा क्या होता है? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ठीक है। तीसरा क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। आज ये तीनों चीज को समझ लीजिए और इसके उदाहरण को समझ लीजिए, चूंकि उदाहरण पूछता है, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, स्कूल में एग्जाम होंगे, जैसे फर्स्ट टर्मिनल आप लोग का एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी पदार्थ के किसे कहते हैं, इन सभी के एक एक उदाहरण दीजिए। तो ध्यान देंगे बच्चों, नामे में है पारदर्शी, पारदर्शी, यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या हो, आसानी से पार कर जाए। आसानी से प्रकाश क्या हो, पार कर जाए, पार कर जाता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। लिख लेंगे कि याद रखेंगे इसको? यादें है तो आप आराम से कोई भी एग्जाम में लिख लेंगे। पारदर्शी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, यानी इसमें एकदम क्या हो जाएगा? आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? आर पार कर जाता है। आर पार प्रकाश क्या करेगा? आर पार कर जाएगा। जैसे व्हाइट बोर्ड से आर पार कर जाएगा तो किससे कर जाएगा? कांच रहता है, अगर मान लीजिए कांच रहता है, जैसे एकदम ये वाला कांच नहीं, जो या दर्पण देखते हैं वो वाला कांच नहीं, एकदम आर पार वाला कांच रहता है। क्या है? जी जी, जो घड़ी में लगा हुआ है, तब ना घड़ी के अंक सब दिखाई दे रहे हैं। ये पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। तो पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण कौन हो गए? हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनके उदाहरण। एगो हो गया कांच, सबसे अच्छा क्या? कांच। क्या हवा में प्रकाश नहीं गुजरता है, पार नहीं करता है, तो हवा भी हो गया। दूसरा पानी में भी जाती है, पानी में भी प्रकाश, एक्सेट्रा। ये तीनों याद रखिए पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। क्वेश्चन बना देंगे, निम्नलिखित में कौन पारदर्शी पदार्थ है? ऑप्शन में दे देगा कांच, हवा, पानी, इनमें से सभी ऑप्शन। किसको टिक लगा देंगे? इनमें से सभी लगा देंगे। नोट नहीं कीजिए, आपको हम नोट्स बनाए हैं, नोट्स दे देंगे, ठीक है। अभी समझिए, ठीक है, नोट्स आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। अब ठीक है, पारदर्शी पदार्थ समझ गए? जिस वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कौन हो गया? कांच, हवा, पानी। आगे समझे? आगे अगला समझे, पारभासी, पारभासी पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को थोड़ा सा ही भाग को पार जाने दे, उसे अपारदर्शी पदार्थ। नहीं, पारभासी पदार्थ। चलिए सही बोला है, सुन लेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए, इसमें पारदर्शी में आर पार पूरा हो जाता है प्रकाश, और पारभासी में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा क्या रे? थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या होता है? आर पार होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, यानी 100% पूरा नहीं हो जाता, यानी 50%।
यानी पर मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है तो ये प्रकाश इसमें से कुछ 50% चला जाता है और बाकी आधा प्रकाश क्या हो जाता है, इधर ही रह जाते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या हो, थोड़ा थोड़ा आर पार हो जाए, थोड़ा थोड़ा यानी 50% आंशिक हो, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पारभासी पदार्थ। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा इस टॉपिक में से तो पारभासी पदार्थ के उदाहरण पूछेगा। ध्यान से सुन लीजिए इसका क्या है उदाहरण। पहला है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच किसका उदाहरण है, कोई कांच है ना तो इसको घास से दीजिएगा ना तो पूरा पूरा प्रकाश को पार नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, पार होता है। तो घिसा हुआ कांच किसका उदाहरण है, अभी नहीं, अब एगो और है तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज, आप लोग या कोई कॉपी में तेल लगा दीजिएगा, देख प्रकाश में देखिएगा तो थोड़ी बहुत प्रकाश आर पार टॉर्च जला करके देख सकते हैं। और कोई सा भी तेल, अब कोई तेल भाई क्या लगाइएगा, कोई तेल लगा दीजिए बस हो गया। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है, पारभासी पदार्थ का। तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है, पारभासी। और साथ में रबर भी हो गया, बैलून का रबर, और क्या हो गया, आँख की पलक हो गई, और दूध हो गया, रक्त हो गया। रक्त से भी थोड़ी वो प्रकाश जाती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, घनाभ, हाँ कुहासा या घाना, वेरी गुड। उसमें देखिए आप देखिएगा सर्दी के दिनों में प्रकाश क्या हो जाता है, सर्दी के दिनों में नहीं कुहासा बहुत ज्यादा लगता है, तो देखिएगा गाड़ी वाले वो स्लो करते, क्यों स्लो करते मालूम है, आगे एक्सीडेंट हो जाएगा उनसे बचने के लिए। फिर भी कोई कोई ड्राइवर होते जो चला जाते हैं, अपना टकरा जाते हैं दो गाड़ी। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम दिलाने गए थे बच्चे सबको, अभी भी एगो घटना हाल फिलहाल में हो गया, टकरा गया दो विद्यार्थी, गाड़ी स्कॉर्पियो बस से टकरा गया। तो कुहासा भी क्या है, पारभासी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इसमें प्रकाश क्या होता है, पूरा आर पार नहीं जाता है, थोड़ा मोड़ा दिखता रहता है, ठीक है। तो जो थोड़ा मोड़ा हो वो पारभासी है, दिमाग में लगा के चलिए। जो जिससे प्रकाश क्या हो, थोड़ा मोड़ा गुजरे वो क्या है, पारभासी। पूरा आर पार हो जाए तो पारदर्शी। अब हम लोग दो को पढ़ लिए, अब देखिए आप पूरा आर पार हो जाए तो पारभासी बोले, सॉरी पारदर्शी बोले, थोड़ा मोड़ा हो तो पारभासी, पार न करे तो समझ गए। इसमें क्या करता है, आर पार होता है, हाँ आर पार नहीं होता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या हो, आर पार नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में अपना क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इसके बाद तुम लोगों का बुक, किताब, टेबल, बोतल, बोतल में जाता है जो ये बोतल, मोबाइल, वेरी गुड, मोबाइल पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ के तहत। एक्सेट्रा बहुत हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता है एक्सेट्रा। समझ गए ये तीनों बातें, समझे कि नहीं ये तीनों चीजें, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी में क्या होगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा। पारभासी में क्या होगा, प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होगा। अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं आर पार होगा। क्लियर है। चलिए आप बताइए, हवा किसका उदाहरण है, पारदर्शी पदार्थ है। चलिए कांच कैसा है, तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है, पारभासी का। किताब किसका उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, उदाहरण दे देगा, कहेगा नहीं तो निम्नलिखित में कौन पारदर्शी है कौन अपारदर्शी। तुम बोलता क्यों नहीं रहता है, केवल देख रहा है, बोलता नहीं है, गधा।
और बच्चों अब अगला टॉपिक देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन आ गया। जो चैप्टर का नाम है वो टॉपिक तो अब आया है, जाने इसको जान करके हम लोग फिर कल हम लोग दर्पण के बारे में स्टार्ट करेंगे, इनके नियम पढ़ेंगे। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार हैं, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिर से लिख लेते हैं, प्रकाश परावर्तन। आप ही लोग समझते ही हैं तो छोड़ दिया जाए टॉपिक को, आप हमसे नहीं पढ़ेंगे। किताब में से देख के बोल रही है। अच्छा, सफीना बहुत ईमानदार स्टूडेंट है ना। नहीं आप लोग भी ईमानदार है। नहीं आप लोग भी ईमानदारी है। चलिए ध्यान देंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम है इसमें? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परावर्तन क्या है आप बताइए। चलिए ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ेगा तो क्या होगा? प्रकाश मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड पे पड़ रही है तो प्रकाश क्या हो रही है, इस पर टकरा, कांच तो है नहीं जो इसे आर पार हो जाएगा। ये अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है, यानी अभी हम लोग पढ़े ना अपारदर्शी पदार्थ। कांच जब अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तो उससे टकरा करके क्या हो जाती है, वापस लौट आती है, मुड़ आती है, लौट आती है। इसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाना या मुड़ जाना, वापस आ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर है? कोई पूछे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, तो आप ऐसे बोलना कि प्रकाश के परावर्तन से हम यह समझते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु या सतह अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तो उससे टकरा करके क्या होती है, वापस लौट आती है, मुड़ आती है, फिर से उसी माध्यम में आ जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बार कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस मुड़ आए तो उसे कहते हैं, यह घटना कैसी घटना है? परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, क्या है? परावर्तन है। प्रकाश क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। याद रहेगा? प्रकाश बोलो। किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए कैसे लौटता है, ध्यान दीजिए, देखा है? देखिए मान लीजिए ये दर्पण है, ये इस तरह से है, कांच था, इसमें पीछे से हम क्या कर लेते हैं, रजस्थित कर देते हैं। हाँ, एक शब्द आ रहा है रजस्थित, यानी रजस्थित यानी कलई किया जाता है। कांचे को न, अब दर्पण देखो, घरों में जो आईने के रूप में जो दर्पण यूज करते हैं, एगो हरा रंग से रंग दिया रहता है। असल पहले वो पारदर्शी था, इसको हरे रंग से रंग देता है तो ये बन जाता है दर्पण, जिसको अपना सब आईना कहते हो ना, इसको साइंस में इसको दर्पण कहते हैं। साइंस में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर। तो ये कोई क्या है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। क्या है? समतल दर्पण है। अब प्रकाश मान लीजिए, ध्यान दीजिए, प्रकाश ऐसे आएगा, देखिए ना प्रकाश कैसे आ रहा है। अरे ध्यान दो ना यार, किसको पढ़ा रहे हैं तुम? क्या ईठी मोड़ी थक गया बहुत। तो ये प्रकाश ऐसे आ रहा है ना, प्रकाश ऐसे आएगा तो कैसे वो वापस लौटेगा? ऐसे ही चला जाएगा। ऐसे चला जाएगा। आया है इधर से, टकरा करके ऐसे चला, वही चीज को
ये छोटा आया इधर से और टकरा करके लौट गया ना, इसीलिए लौटने की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश का अपने भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौट जाना, उसी को प्रकाश का और टकराएगा कैसा सतह से? अपारदर्शी, अपारदर्शी सतह से। यानी जो भाई अपारदर्शी नहीं होगा, यानी पारदर्शी होगा तो वो तो आर पार हो जाएगा ना। अपारदर्शी सतह से टकराएगा तबे ना लौटेगा वो। तो ये चीज अगर मान लीजिए वो ऐसे आएगा, प्रकाश की किरण अगर ऐसे आया तो अब आज थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा एंगल बना लिया तो वो और ऊपर देख के इस तरह से मुड़ जाएगा। सर अगर मान लीजिए और ऐसे आया तो ऐसे मुड़ जाएगा। देखिए ये आया है और टकरा करके जा रहा है। अगर मान लीजिए सीधे आया तो सीधे चल जाएगा, एकदम सीधे पड़ रहा है। जैसे ये 12 बजे का जो ये सन जो है एकदम सीधे रहता है, माथा पे रहता है, लाइट रहता है, तो क्या होगा? ये टकरा करके क्या होगा? लेकिन टकरा करके जाएगा वापस। ये सोचिए, टकरा करके किसी सतह से वापस जाना है, वही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रभाव। आप लोग याद रखेंगे। इससे अगला टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण के बारे में 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। और समतले दर्पण पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज आप लोग ये क्या सब पढ़े। एक प्रकाश के गमन के आधार पे प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। और साथ में हम लोग क्या पढ़े? पारदर्शी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही।